सिंह और आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज, हिम्मत सच दिखाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी अहम बड़ी खबरों से। वोदितस्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह का तीसरा दिन। वाराणसी वोदितस्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह का तीसरा दिन कचहरी स्थित अम्बेडकर स्मारक पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में गीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, नाटक मंचन का कार्यक्रम 8 वर्ष से 25 वर्ष तक आयु के बच्चों ने प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण कुमार प्रेमी ने की है। जी अपना परिचय बता दें, एक बार अपना परिचय। मैं अरुण कुमार प्रेमी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पावन प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का प्रारंभ 1 अप्रैल से हुआ। 1 अप्रैल को रन फॉर अम्बेडकर का विस्तृत बड़ा विशाल आयोजन हुआ था। 12 अप्रैल को जितने वाराणसी जनपद में सरकारी कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का कार्यालय है, मुख्यालय है, उन मुख्यालयों से होते हुए एक धम्म यात्रा गुजरी थी, ताकि सरकारी कर्मचारी जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से राजकीय सेवाओं में आ सके हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। साथियों, 13 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के इस पावन प्रांगण में बच्चों को कैसे हम जोड़ सकें बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से, उसकी तैयारी के लिए उस योजना के तहत बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह बच्चों की प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान के रूप में, चित्रकला के रूप में, डांस के रूप में, भाषण के रूप में, गीत के रूप में लोगों ने इसी स्वरूप में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और हम इस जयंती की मंगल कामना पूरे दुनिया के लोगों को देना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया, जो भारत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया है, उसी कार्य का प्रतिफल है कि आज समाज में हजारों की संख्या में लगातार विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधिगण रहते हैं। माननीय टी राम साहब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, आप विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक वर्ष माननीय टी राम साहब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, परिनिर्वाण दिवस हो, इन दिवसों पर आकर के बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अभी सुबह भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों में तमाम विधायकगण, माननीय मंत्री जी आकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किए। माननीय हंसराज विश्वकर्मा साहब ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किए। पूज्य धर्मगुरु ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब सवाल उठता है कि क्या यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम ही केवल होता रहेगा? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया, उन्होंने एक संदेश दिया और ये कहा कि जाओ और हमारे लोगों से कहो। जब नानक चंद रत्तू एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर शाम को अपने घर पे बैठे थे और नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब से बात पूछा कि बाबा साहब आज आप बड़े उदास निराश नजर आते हैं, आखिर क्या कारण है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने ये जो कारवां बड़ी मुश्किलों से, बहुत अपमान और जिल्लतों को सहते हुए इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। जाओ और हमारे लोगों से कहो कि इस कारवां को अगर आगे न ले जा सकें तो किसी भी स्थिति में यह कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के उसी कारवां को आगे ले जाने के लिए हमारे बीच माननीय विधायक जी हैं, हमारे बीच हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, समाज सेवी लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, छात्र लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं। ये सभी लोग मिल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना भारत में करना चाहते थे, उस स्थापना के लिए, उस भारतीय संविधान को 100% लागू कराने के लिए आज हम सब लोग कृत संकल्पित होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्म दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को 100% भारत में लागू कराने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी लोगों का सहयोग है। यहाँ के अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग है, हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व जो महान व्यक्तित्व है उनका पूरा सहयोग है, हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का सहयोग है, तमाम समाज सेवियों का सहयोग है। हम इसे पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संकल्प व्यक्त करते हैं। यही कार्य के लिए आज हम लोग यहाँ। अरुण जी, आज के कार्यक्रम में बनारस के अलावा और कहाँ से होगा? आज के कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के बड़े ख्यातिलब्ध विद्वान और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बीवी मलिक साहब, जो आज आपको संबोधन देने आने वाले हैं। हमारे बीच यश किरण मोरे साहब हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो आपको संबोधन देने, आपका मार्गदर्शन करने बनारस आने वाले हैं।
हमारे बीच माननीय विधायक जी अभी हैं, अभी कहीं और भी कई जगह जाना है और हम निवेदन करेंगे कि थोड़ी देर बाद फिर से आपको शाम को आकर के हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे बीच दिनेश प्रसाद साहब आबकारी आयुक्त आकर के संबोधन देने वाले हैं, जो गोरखपुर से चल के बनारस आ रहे हैं। हमारे यहाँ बीच प्रिंस कुमार साहब जो बहुत बड़े विद्वान हैं, एडिशनल कमिश्नर सेलटेक्स हैं और बड़े विद्वान हैं, वो भी इस संगोष्ठी को संबोधित करने वाले हैं। तमाम बड़े विद्वान, तमाम जो विचारक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को पूरा करने में लगा दिया है, वो लोग आज आकर के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से हम सबको लाभान्वित कराने का कार्य करेंगे। आपको पता है कि हमारी सरकार की पूरा ऊर्जा से लेके ड्रेस और बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था कर रही है। यहाँ तक कि जो बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था सरकार ने की है। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग कम से कम जो चीज़ें सरकार की हैं, जितनी नीतियाँ हैं, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, उसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त करें। जो सरकार ब्रेड पर टैक्स लगा रही है उसको आप पहले शिक्षा पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 400 गुना फीस पड़ गई। यूनिवर्सिटी अपने आप में केंद्र सरकार के अपने आप मतलब लोग पढ़ रहे हैं, बात ही करना, बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े जैसे आप करेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से आप करें कि सरकार होगा, लेकिन बात करने का तमीज सीखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसकी है? सरकार की है कि हमारी? किसी की हो, आप किसी की हो, सरकार आप संचालित करती है। लेकिन शेड्यूल कास्ट को पढ़ाई लिखाई के लिए हर लड़के को स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ तक कि विदेश में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। ये योजना किसी के कितने बच्चे जा रहे हैं हमको आप उसका दे दें। मैं ये ठेका थोड़ा ले रखा हूँ कि आपको हर बात बता दूंगा। सवाल ये है कि आपको अगर जानकारी करनी है तो आप सूचना के अधिकार में मांग लीजिए, सरकार से मांग लीजिए, उसकी योजनाओं को पढ़िए। आप किसी को देखोगे, अपने किसी लोग को देखोगे तो उसके पैर खींचने का प्रयास करोगे। शेड्यूल कास्ट इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति प्रयास करता है कि जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसका पैर पहले खींचो, और तुम्हारे जैसे लोग जो है ये विघटित कर। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर समस्त देशवासियों और विशेष करके दलितों के मसीहा को श्रद्धांजलि करते हैं तथा सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब उस समय थे जब देश में अंग्रेजों का राज्य था और 565 रियासतें भी यहाँ पर थी, और उस समय की परिस्थितियाँ कुछ भिन्न थी, लेकिन आज की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न हैं। बाबा साहब के जो उपदेश है उनको हम लोग किस प्रकार से किस प्रकार से उससे देश में हमारे लोगों का भला हो रहा है, इस पर भी अब इनके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जो नीतियाँ हैं जो उनके देश है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, और हम उसको अडॉप्ट करके कितना इस पर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे लोग किस प्रकार से शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारे लोगों का विकास होगा, किससे सामाजिक विकास होगा, उनकी भूमिका होगी, इस पर भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और हम सभी अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि शिक्षा को बढ़ावा दें, शिक्षा के लिए प्रेरित हो, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर आपसे मेरा प्रश्न होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए